नासा का आर्टेमिस 2 मिशन एक ऐसा मिशन जिसने इंसानों को चांद के उस हिस्से तक पहुंचा दिया जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। लेकिन इस ऐतिहासिक मिशन की एक ऐसी कहानी भी है जो आपको चौंका देगी, क्योंकि इस मिशन में इस्तेमाल हुआ है एक ऐसा टॉयलेट जिसकी कीमत करीब 220 से 280 करोड़ रुपए है। जी हां, एक टॉयलेट जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए है। सुनने में ये भले ही एक साधारण चीज लगे, लेकिन सच ये है कि अंतरिक्ष में टॉयलेट जाना भी किसी मिशन से कम नहीं होता। धरती पर हम जिन चीजों को बिल्कुल सामान्य मानते हैं, जैसे खाना, सोना या टॉयलेट जाना, वही चीजें अंतरिक्ष में सबसे बड़ी चुनौती बन जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्रेविटी का ना होना। जब गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो मलमूत्र नीचे गिरने की बजाय हवा में तैर सकता है, जो ना सिर्फ असुविधाजनक है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। इसी चुनौती का समाधान लेकर आया नासा का यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम UWMS। ये एक हाईटेक स्पेस टॉयलेट है जिसकी कीमत लगभग $30 मिलियन यानी 220 से 280 करोड़ के बीच की है। इसे कई सालों की रिसर्च और अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है, ताकि ये माइक्रोग्रेविटी में भी सही तरीके से काम कर सके। इस बार एक और बड़ा बदलाव किया गया है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट में पहली बार छोटा सा प्राइवेट टॉयलेट केबिन दिया गया है। इसे फर्श में बने एक हैच के जरिए खोला जाता है और अंदर जाकर दरवाजा बंद भी किया जा सकता है। यानी अब अंतरिक्ष में भी एक ऐसी जगह है जहां अंतरिक्ष यात्री कुछ पल के लिए अकेले रह सकते हैं। कनाडा के अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हेंसन ने भी ये कहा था कि इतने छोटे स्पेसक्राफ्ट में दरवाजे वाला टॉयलेट मिलना उनके लिए एक बड़ी राहत है। उन्होंने इसे एक ऐसी जगह बताया जहां वो सच में अकेले महसूस कर सकते हैं। सिर्फ प्राइवेसी ही नहीं, इस सिस्टम को ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाया गया है। ये मौजूदा स्पेस स्टेशन के टॉयलेट की तुलना में करीब 65% छोटा और 40% हल्का है, यानी कम जगह में ज्यादा सुविधा, जो अंतरिक्ष मिशन के लिए काफी जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये टॉयलेट काम कैसे करता है? धरती पर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में पानी की जगह सक्शन यानी वैक्यूम सिस्टम काम करता है। जैसे ही टॉयलेट का ढक्कन उठाया जाता है, सिस्टम अपने आप एयर फ्लो शुरू कर देता है ताकि कचरा सही दिशा में खिंच जाए और हवा में तैरने ना लगे। पेशाब को एक फनल और पाइप के जरिए इकट्ठा किया जाता है, जबकि ठोस कचरे को खास बैग्स में खींचकर एक कंटेनर में स्टोर किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया काफी शोर करती है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों को ईयर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस सिस्टम का डिजाइन भी बेहद सोच समझकर बनाया गया है। खासकर महिला अंतरिक्ष यात्रियों के सुझावों के आधार पर इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसमें फनल और सीट को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और सीट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि माइक्रोग्रेविटी में सही पोजीशन बनाए रखना आसान हो। जहां पहले जांघों पर बेल्ट बांधनी पड़ती थी, अब उनकी जगह हैंडरेल और फुट रेस्ट्रेंट दिए गए हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री ज्यादा आराम से खुद को स्थिर रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये कचरा जाता कहां है। ठोस कचरे को पानी रोधक बैग्स में बंद कर हटाने योग्य कंटेनर में रखा जाता है। इनमें से कुछ सैंपल्स को रिसर्च के लिए पृथ्वी पर वापस लाया जाता है, जबकि बाकी को पृथ्वी के वातावरण में वापसी के दौरान जला दिया जाता है। आर्टेमिस 2 जैसे छोटे मिशन में पेशाब को रिसाइकल नहीं किया जाएगा, बल्कि रोजाना अंतरिक्ष में बाहर छोड़ दिया जाएगा। वहीं ठोस कचरे को मिशन खत्म होने तक स्टोर करके रखा जाएगा। यानी छोटे मिशन के लिए सिस्टम को सरल और हल्का रखा गया है। हालांकि इस मिशन में रिसाइकलिंग नहीं हो रही, लेकिन भविष्य के लंबे मिशनों के लिए ये तकनीक बेहद अहम है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री पहले से ही करीब 90% पानी को रिसाइकल करते हैं, जिसमें पेशाब और पसीना दोनों शामिल होते हैं। अंतरिक्ष यात्री जेसिका मेयर ने इसे एक लाइन में समझाया था कि आज की कॉफी कल की कॉफी बन जाती है। इस मिशन के दौरान एक छोटा सा तकनीकी झटका भी देखने को मिला है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट में टॉयलेट सिस्टम पर एक फॉल्ट लाइट जल गई, जिससे कुछ वक्त के लिए ये काम करना बंद कर दिया। हालांकि इस समस्या को जल्दी ही ठीक कर लिया गया और अंतरिक्ष यात्रियों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मिशन कंट्रोल ने बाद में मजाकिया अंदाज में कहा कि पहले सिस्टम को सही स्पीड तक आने दें, फिर इस्तेमाल करें। दिलचस्प बात यह है कि ये टॉयलेट अब तक का सबसे महंगा नहीं है।
साल 1992 में स्पेस शटल एंडेवर में लगाया गया वेस्ट कलेक्शन सिस्टम करीब $3 करोड़ का था, जो आज के हिसाब से लगभग $7 करोड़ के बराबर माना जाएगा। फिलहाल अंतरिक्ष में करीब 10 एडवांस टॉयलेट सिस्टम मौजूद हैं। इनमें से 4 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, 2 चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर और बाकी सोयूज, क्रू ड्रैगन और शेंझोउ जैसे स्पेसक्राफ्ट में लगे हुए हैं। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर इंसानों को लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रहना है तो वेस्ट मैनेजमेंट सबसे जरूरी सिस्टम्स में से एक है। डेविड मुन्स के मुताबिक कचरे को संभालने की क्षमता किसी भी मिशन के लिए मिशन क्रिटिकल होती है। यानी साफ है, ये टॉयलेट सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि अंतरिक्ष में इंसानों के भविष्य की बुनियाद है, क्योंकि अगर कचरे को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो अंतरिक्ष में आगे रहना सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।